सुप्रभात छात्रों। देखिए, आज हम हिंदी कंपोजिट का एक ग्रामर टॉपिक जिसका नाम है कृदंत और तद्धित शब्द, ये टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम उपसर्ग और प्रत्यय ये ग्रामर का टॉपिक पढ़ चुके हैं। ओके, तो देखिए, जो उपसर्ग और प्रत्यय हम पढ़े हैं, आप सब जानते हो कि प्रत्यय किसे कहते हैं, है ना बच्चों? आप सब जानते हो कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, कृदंत और तद्धित। ये कृदंत और तद्धित प्रत्यय के दो प्रकार है। टाइप ऑफ प्रत्यय, यानी प्रत्यय के दो प्रकार। तो ये प्रत्यय के दो प्रकार पढ़ने से पहले आप सबको याद करना है, यानी रिवाइज करना है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो चलिए मैं आपको याद दिलाती हूँ कि प्रत्यय यानी क्या, या प्रत्यय किसे कहते हैं। तो किसी भी शब्द या संज्ञा के अंत में यानी लास्ट में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं कि किसी शब्द के या संज्ञा के अंत में यानी लास्ट में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जैसे हम कहेंगे, यह कमरा हवादार है, तो हवा एक संज्ञा है और उसके अंत में, हवा इस शब्द के अंत में दार ये शब्दांश जोड़ा गया है, तो दार ये प्रत्यय है। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको रिवाइज कराया। हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय के दो प्रकार, कृदंत और तद्धित। एकदम इजी और बहुत छोटा टॉपिक है जो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, कृदंत और तद्धित। कृदंत और तद्धित प्रत्यय के दो प्रकार हैं। अब हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। फिर एक बार देखते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर ये फोटो है जिसमें प्रत्यय की पहचान दी गई है कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताया है, जैसे रंग ये एक शब्द है, प्लस हीन यानी रंग के बाद हीन ये प्रत्यय जोड़कर आया, तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन चुका है रंगहीन। ओके, जैसे दूसरा शब्द है बुद्धि। बुद्धि के बाद यानी अंत में मान ये प्रत्यय जोड़कर आया, तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन चुका है, वो है बुद्धिमान। ओके, तो इसे कहते हैं प्रत्यय। अब प्रत्यय का पहला प्रकार हम पढ़ते हैं, वो है कृदंत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ, ध्यान से सुनो हाँ, जो प्रत्यय क्रिया यानी वर्ब, क्रिया के सामान्य रूप के साथ
लगकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। मैं फिर एक बार पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना है कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल है आँख। आँख ये जो प्रत्यय है, इस आँख प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। क्यों? देखो, जैसे तैरना और चालाकी ये क्रिया है। ओके, ये क्रिया है। तो ये इस क्रिया रूपी शब्द को, शब्द के अंत में जब आ के प्रत्यय आता है तब कौन से नए शब्दांश यानी संज्ञा या विशेषण को निर्माण करते हैं? देखो, आ के प्रत्यय जब तैरना इस क्रिया के अंत में आता है तब उसे तैराक ये शब्द निर्माण होता है। और चालाक ये शब्द, यानी आँख से तैराक और चालाक, ये आँख इस प्रत्यय से तैराक और चालाक ये विशेषणी या संज्ञा रूपी शब्द बनते हैं, तो उसे कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे यरा, यरा ये प्रत्यय लगने के बाद यानी किसी शब्द के अंत में, किसी क्रिया के अंत में लगने के बाद लुटेरा और कमेरा ये दो शब्द बनते हैं। आकू, आकू ये कृदंत प्रत्यय जैसे लड़ना, पढ़ना इस क्रिया के अंत में लगते हैं तब विशेषणी शब्द बनते हैं, जैसे लड़ाकू, पढ़ाकू। ओके, अब ई, ई ये प्रत्यय जैसे हंसना, फंसना इस क्रिया के अंत में लगता है तभी हंसी, फांसी ये शब्द बनते हैं। अब इया, इया ये कृदंत प्रत्यय जब किसी क्रिया के बाद में लगते हैं तो विशेषणी शब्द बनते हैं, जैसे बढ़िया, सॉरी, बढ़िया, घटिया ये शब्द बनते हैं। अब आऊ, आऊ ये कृदंत प्रत्यय जब किसी क्रिया को लगते हैं तब बिकाऊ, टिकाऊ ये कृदंत, ये क्रिया रूपी शब्द विशेषण में बदलते हैं, उसे ही कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ओके, तो दूसरा प्रत्यय का प्रकार है तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान देना है, कृदंत प्रत्यय हमने जो देखा वो कृदंत प्रत्यय किसी क्रिया के अंत में लगता है तब वो विशेषणी या संज्ञा रूपी शब्द बनाता है, उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब हम जो तद्धित प्रत्यय देखते हैं वो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं कि किसी संज्ञा रूपी शब्द या सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में लगने के बाद वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आ ये जो प्रत्यय है वो ठंड और भूख, इसके मतलब ठंड और भूख ये जो संज्ञा है उसके बाद लगने से ठंडा, भूखा ये शब्द बनते हैं। आर, आर ये प्रत्यय सुनार, लुहार, इस मतलब सुनार, लुहार के इस आर ये प्रत्यय लगने से ये शब्द बनते हैं।
फिर आई, बुराई भलाई। आपके समझ में आ रहा होगा कि बुरा भला, है ना। ये जो हमें जैसे संज्ञा रूपी या विशेषण रूपी जो शब्द यहाँ दिए हैं, उसके अंत में जब ये प्रत्यय हम लगाते हैं तब बुराई भलाई ऐसे शब्द बनते हैं। तो ये आई आई ये जो प्रत्यय है, इस प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आस, मिठास खटास। अभी आस प्रत्यय लगने से मिठास खटास ये विशेषणी शब्द बन चुके हैं, मतलब इस शब्द के अंत में लगते हैं, तो ये तद्धित प्रत्यय है। अब यरा, सफेरा, ममेरा, ये शब्द यरा ये प्रत्यय लगने से, मतलब यरा ये तद्धित प्रत्यय लगने के बाद बन चुके हैं। इक, अभी मानसिक आर्थिक। अभी देखो मानस या अर्थ ये शब्द जो होते हैं, इस शब्द के अंत में जब ई के तद्धित प्रत्यय लगता है तब मानसिक आर्थिक ऐसे शब्द, नए शब्द बनते हैं। तो आपके समझ में आ चुका होगा कि कृदंत प्रत्यय कौन से भी क्रिया रूपी शब्द उसके साथ लगने से संज्ञा या विशेषण का निर्माण करते हैं, और तद्धित प्रत्यय ये किसी सर्वनाम या संज्ञा या विशेषण शब्दों के अंत में आते हैं। ओके, तो फिर एक बार ध्यान दो कि कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं कि जो प्रत्यय क्रिया, बच्चों ध्यान में रखना है, कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया रूपी जो शब्द होता है ना उसके साथ लगकर आता है। जैसे मैंने बताया कि हंसना, हाँ, तो हंसना ये क्रिया है, तो जब हंसना इस क्रिया को ई प्रत्यय लगता है तब हंसी, हंस, जैसे मैंने कहा कि तू हंस, तो हंस को जब हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो हंसी ये क्रिया रूपी शब्द बनता है, तो इसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ध्यान में रखना है कि कृदंत प्रत्यय ये क्रिया के सामान्य रूप के साथ आता है और संज्ञा या विशेषणी शब्द बनता है। ओके, और तद्धित प्रत्यय ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में आता है। जैसे कि मीठा, खट्टा, ठंडा, ये सब शब्द है, विशेषणी शब्द है जिसमें विशेषण आता है, जिसमें नाम आता है। जैसे बुरा, भला, सुनार, ये जो शब्द है ऐसे संज्ञा सर्वनाम या विशेषणी शब्द है, उसके अंत में तद्धित प्रत्यय आता है। जैसे मीठा, मीठा के बाद आस ये प्रत्यय लगने से मिठास ये शब्द बनता है, मतलब विशेषणी शब्द बनता है। तो तद्धित प्रत्यय हमेशा संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में ही आता है। ओके, तो ये हुए प्रत्यय के दो प्रकार, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। ओके बच्चों, तो ये ग्रामर आप समझ चुके होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। यदि कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछना है। तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दे रही हूँ, जिसका फ़ोटो मैं अभी इस वीडियो में ही डाल रही हूँ। तो आप वो होमवर्क करना है और चेकिंग के लिए मुझे भेजना है। अभी जो ये तद्धित और कृदंत और तद्धित के जो एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं रख चुकी हूँ जो वीडियो द्वारा, वो भी आपको पहले लिखना है, और उसके बाद जो होमवर्क के लिए दे रही हूँ वो भी एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना है। यदि डाउट होगा तो आप अवश्य मुझे पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद।